हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और लास्ट की 2-3 वीडियो में हमने तीनों सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट स्ट्रैटेजी देख ली है कि लास्ट 15 दिन में हमारी मैथ के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फिजिक्स के लिए क्या होनी चाहिए, केमिस्ट्री के लिए क्या होनी चाहिए। और उन जो वीडियो पे जो रिस्पॉन्स आए ना, धन्यवाद आप सभी का। अब देखो मैं ना, और ये जितने स्ट्रैटेजी वीडियो है ना, उनमें से एक तो सबसे ज़्यादा बेटर केमिस्ट्री था, उसमें मैंने बहुत मेहनत करा था। फिजिक्स मेहनत ऑलमोस्ट सब में करा था, लेकिन जो मेरे को लगता है केमिस्ट्री सबसे बेटर था, तो उसको जरूर देख लें। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा इंग्लिश है। अब देखो इंग्लिश के लिए मात्र मैंने 3 दिन पढ़ा था, टू बी ऑनेस्ट, बस 3 दिन पढ़ा था। उसमें मैंने हिंदी में इंग्लिश में स्कोर करा था 85-86 के समथिंग। अब आप खुद समझ लो। तो मैं देखो एक बात ध्यान रखना, जो ये जो मार्क्स का गेम है ना, वो बहुत इजी है। और इंग्लिश के लिए मैंने तो बस 3 दिन में पढ़ के 86 तक पहुंचा हूँ। अब सोचो आपके पास 15 दिन है, आप पहुंच के आराम से 99-100 तक पहुंच सकते हो। देखो एक बात मैंने भी पहले भी कही थी कि हिंदी और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो ROI निकलता है ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अपन बोलते हैं रिटर्न ऑफ आउटपुट, जो निकलता है ना कि आप कितना इनपुट दे रहे हो, कितना आउटपुट निकल रहा हो, वो सबसे ज़्यादा ROI सबसे अच्छा होता है उसका, हिंदी इंग्लिश की। ठीक है, देखो अभी से मैं बता देता हूँ। अपने पास इंग्लिश की बात करते हैं प्योरली, नेक्स्ट वीडियो में अपन हिंदी के लिए बात करेंगे। तो इंग्लिश कंपलसरी को कैसे पढ़ना है वो चालू करते हैं। अब देखो इसमें अपन ऐसे नहीं बात करेंगे कि आपके कितने सिलेबस हो रखे कितने नहीं। आप 0 पे हो, 100 पे हो, मेरे को नहीं मतलब है। ठीक है, ये इस वीडियो की ना यही खासियत बात है कि कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सबके लिए सेम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो अपने पास इंग्लिश में 4 सेक्शन है। फर्स्ट बात करते हैं तो हो गया आपका रीडिंग सेक्शन, सेकंड राइटिंग सेक्शन, थर्ड ग्रामर और फोर्थ टेक्सचुअल बुक। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक है इनको। अब देखो इन चारों पोर्शन को कैसे कवर करना है ना, 0 to 100 तक लेके जाऊंगा मैं। ठीक है, जो जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लो, कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे। देखो मैंने पर्सनली कैसे करा था, क्या क्या चीज़ों को करना था। देखो रीडिंग सेक्शन की अपन बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। अब देखो राइटिंग सेक्शन मैंने कैसे प्रिपेयर करा था। राइटिंग सेक्शन में नोटिस आ जाते हैं, आपके रिपोर्ट आ जाते हैं, लेटर आ जाता है। अब देखो सिंपल सा है, फॉर्मेट याद कर लो। फॉर्मेट में ना 5-6 लाइन टीचर से याद करा देते हैं। तो ऐसी वीडियो देखो जिसमें ना हर ऑलमोस्ट नोटिस में भी ना 5-6 लाइन याद ही करना होता है। बस जो भी चीज़ें फॉर्मेट होता है, बस जो भी वर्ड आ रहा है उसमें कॉपी पेस्ट करके 2-4 वर्ड ही चेंज करने होते हैं, बाकी सब सेम होता है। रिपोर्ट के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी है, नोटिस के लिए भी है। तो देखो नोटिस और एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको कर लेना, इनको मत छोड़ना। एटलीस्ट नोटिस करके जाना, कंफर्म है कि 2023 में एग्जाम में आ जाएगा। ऑलमोस्ट 2013 से ना जब देखें अपन PYQ, तो हर साल नोटिस एक पूछता ही पूछता है, अथवा में आते। उसके बाद बात करते हैं लेटर का, सेम उसका भी फॉर्मेट होता था। राइटिंग सेक्शन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, 15 नंबर यहाँ से कहीं नहीं गए आपके। बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। ठीक है, अब देखो ग्रामर सेक्शन के लिए कैसे करना है। देखो हिंदी ग्रामर के लिए अलग कुछ स्ट्रैटेजी है, इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं बताता हूँ। इंग्लिश ग्रामर में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो इंग्लिश ग्रामर ना, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, क्योंकि देखो चीज़ें ना, हर चीज़ें जो थ्योरी पढ़ के वो कंसेप्ट लगा के आप नहीं कर सकते। आपकी ना बुद्धि होनी चाहिए, आपको इंग्लिश आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश ग्रामर अटेम्प्ट करोगे। तो देखना कोशिश करना कि ना, अगर आपकी पढ़ाई हो रखी है ना, तब इंग्लिश ग्रामर को छेड़ना अच्छे से। और देखो उनमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगता है, ट्राई करना। कुछ ट्रिक्स वगैरह लग रहे हैं तो मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो मेरे को क्या कहने का मतलब है, तो वो ट्राई करना है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर भी यहाँ से हो जाएगा। बात करते हैं टेक्सचुअल बुक। अब देखो टेक्सचुअल बुक के लिए ना क्या करना, जो मैं करता था, मैंने क्या करा था, जो समरी वीडियो है ना, 15-15 मिनट की समरी वीडियो मिलेगी। ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च करना। देखो मैं एनिमेशन वीडियो मना करता हूँ देखने के लिए, एनिमेशन वीडियो मत देखना, एनिमेटेड वीडियो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके हमें अल्टीमेटली वर्ड लिखने हैं। ठीक है, तो मान लो कि आप जो वर्ड वाली वीडियो देखोगे ना, तो क्या चीज़ें आपके दिमाग में घुसेंगी कि वर्ड कहाँ से है। मैं पर्सनली ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वर्ड वगैरह जो टीचर लिख के बताते हैं ना, तो वहाँ से एक एक वर्ड दिमाग में घुसता है, आपको आंख में कहीं ना कहीं चीज़ें विजुलाइज हो जाती है कि हाँ, फिर जब आप पेपर में लिखोगे ना, तो आपको दिखेगा ये नहीं, वहाँ पे पोएट्री तो आपको, तो ड्राइंग तो बना के नहीं आना कि एनिमेशन वीडियो देखना है। तो बस पढ़ाई करो ना, हर चीज़ ना मजे और एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं देखा जाता है। कुछ चीज़ें सीरियस होकर और कुछ चीज़ें ढंग से करी जाती हैं। हर चीज़ में एंटरटेनमेंट और मजा घुसाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश और टेक्सचुअल बुक का पार्ट भी ऐसा ही है कि उसमें आप वो ना ही घुसाओ एंटरटेनमेंट, तो ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद बात करते हैं, देखो उसको क्या करना है ना, समरी वीडियो देखना। ठीक है, अब समरी वीडियो 15-15 मिनट की वीडियो मिलेगी, 2 से 3 घंटे लगेंगे, दोनों बुक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो समरी वीडियो में देख लेने के बाद ना, अब देखो एक चीज़ क्या करना, आपको सारी स्टोरी आगे आती है। अब पूरा कहानी आपको हिंदी में जब पढ़ोगे ना, इंग्लिश में जब क्वेश्चन आंसर, तो आपको आंसर पता होगा। लेकिन देखो लिखने के लिए भी एक कला चाहिए। तो उसके लिए क्या करना कि ग्रामर, जो भी आपके पास बुक वगैरह पढ़े हैं, शेखावटी मिशन पढ़े हैं, उनमें क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं बहुत ज़्यादा। तो आंसर पढ़ना है एक बार। ठीक है, क्वेश्चन मुझे पता है आपको आते हैं, लेकिन ना एक बार आंसर पढ़ना है, क्योंकि जो लिखने वाली कला होती है ना, वो डिफरेंट रहती है। और यहाँ पे एक टिप याद रखना, टिप्स। ठीक है, तो
10 तक ना आप खुद से बना के लिखते थे स्टोरी वगैरह के आंसर ना, हिंदी में इंग्लिश में, तो वो चल जाता था। अभी देखो आप सीनियर क्लास में हो तो बुक वाली लैंग्वेज लिखनी आपके लिए जरूरत है। तो बुक वाली लैंग्वेज तभी लिख पाओगे जब आपने बुक पढ़ी है। तो वही है, बुक में क्वेश्चन बैंक वगैरह पढ़ लो, जो मतलब कि वो कहते हैं ना कि एक फॉर्मेट तरीके से, एक होता है कि नूब है इंसान, तो एक नूब होना ना उसमें एक चीज़ होता है, एक प्रो होना चीज़ होता है। तो यहाँ से आपके नंबर करते हैं हिंदी इंग्लिश में, टीचर पढ़ते ही पता चल जाएगा कि नूब है, लास्ट के एंड दिन में बस इसको कहानी पता है, आंसर कुछ नहीं पता। और देखो आंसर सोचने के लिए भी ना टाइम लगता है, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे ना एक बार, उसके आंसर पढ़ोगे तो आपको जब वहाँ पे बोर्ड में आएगा तो खुद ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसका आंसर क्या क्या लिखना है। तो वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ये अपने पास एक बेनिफिट होगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट आप उसके बाद टेक्स्ट बुक अपना कंप्लीट है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बात पे कि रीडिंग सेक्शन कहाँ से करनी है। पैसेज, अब देखो पैसेज को ध्यान रखना। पैसेज में देखो मेरे से एक बच्चे ने मैसेज करा था कि भैया उसमें जो वोकेबुलरी वाले क्वेश्चन आते हैं हाथ पे मेरे गलत हो जाते हैं, कि पूछता कि उसी पैसेज में वर्ड ढूंढ के बताओ कि अपोजिट। देखो ये जो 2 पार्ट आते हैं ना, पहले मैं इनके बारे में बात करता हूँ, पूरा कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो इन 2 पार्ट में देखो यार थोड़ा सा दिमाग चाहिए। टू भी मैं ऑनेस्ट बोलूँ तो देखो कोई भी टीचर कुछ भी कह दे कि 15 दिन में पढ़ के, मैं भी बोल देता हूँ यार, टू भी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो किसी वीडियो में मेरा भी थंबनेल मिसलीडिंग होता है, मुझे पता है, लेकिन हाँ ऑडियंस लाने के लिए करना पड़ता है यार। ठीक है, नहीं आएगा फिर कोई नहीं देखेगा वीडियो, तो इसलिए मेरे को करना पड़ता है। लेकिन मैंने ये वीडियो में ना कहीं नहीं बोला कि यार ना कि आप ना लास्ट 15 दिन में पढ़ के ना 100% स्कोर या 90% स्कोर कर सकते हो, मैंने कहीं नहीं बोला। मैंने स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाया तो उसमें भी मैंने यही बोला कि देखो आपको ये जितने से सिलेबस हो रखे हैं ना उसको कैसे प्रिपेयर करना है कि बेटर आउटपुट के लिए मैंने बोला है। ये कभी कहीं नहीं बोला कि आप 15 दिन में पढ़ के ना जो 1 साल से पढ़ रहा हो उसको पीछे, टू बी ऑनेस्ट नहीं कर सकते हो। जेई वाले करते हैं तो जेई वालों को आता है, और मैंने ये भी बोला कि 1-1.5 महीने तो खुद जेई वाले बच्चे जो करते हैं उनको आती है चीज़ें ऑलमोस्ट, तो उनको थोड़ी बहुत चीज़ों पर बस कमांड बिठानी होती है, बाकी होता है। तो यही है कि देखो ये जो पार्ट में कह रहा हूँ ना, तो वोकेबुलरी वाली देखो उसमें दिक्कत होती है। अब उसको वही बच्चे को आइडिया होगा ना जो खूब सारे पैसे स्टार्टिंग से पढ़ रहा है। देखो जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है तो उसको तो, अब मान लो जो 1 साल से पढ़ रहा है, जो 15 दिन में पढ़ के कर रहा है, तो चीज़ें फ़र्क है ना भाई, नहीं हो पाएगा ना। उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको पता है क्वेश्चन कैसे आने हैं, कहाँ से करने, तो उसको एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस से ज़्यादा। तो इस चीज़ पे ना देखो इसलिए कि अगर आपके दिक्कत हो रही है ना, तो रिसेंट टाइम में करा है तो देखो 1-2 नंबर के लिए छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ भी लिख के आ जाना, अगर देखो मोस्ट प्रॉब्ली अगर 2 पैसे जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड वगैरह, तो उसमें देखना कि कौन से वर्ड हैं जिनकी मीनिंग नहीं पता, तो वहाँ से थोड़ा बहुत आउटपुट निकालना खुद की जरूरत पड़ेगी, वहाँ से थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आपकी जो वर्ड मीनिंग वाली गेम है वो अच्छी होनी चाहिए। एक टिप है, देखो ये किसी ने पर्सनली मेरे को मैसेज करके पूछा था तो मैंने बता दिया था कि वीडियो में बता दूंगा, मैंने शायद रिप्लाई भी दे दिया था, तो ये याद रखना बात। उसके बाद बात करते हैं कि देखो रीडिंग सेक्शन कंप्लीट कैसे करना। देखो रीडिंग सेक्शन के लिए क्या करना है ना, एक चैनल है तंजील बाय आकाश कुमार सर, उनका मैंने खुद उनको फॉलो किया था, तो उन सर की वीडियो जाना। पर्सनली मैं बताता हूँ रीडिंग सेक्शन के लिए। अब देखना रीडिंग सेक्शन पैसेज ना यार ये मत सोचना कि वहीं से उठा के डाल देना, वो गलत हो जाएगा। देखो जो 10 तक करते आए हो ना वो बस जूनियर थे, अब आप सीनियर क्लास में आ गए तो आंसर बना के प्रिपेयर करना आपको आना चाहिए चीज़ें, है ना। तो वही है कि देखो बच्चों के जैसे चीज़ें मत लिखा करो कि लाइनें उठा के उसमें डाल दिया, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बार देखो उसमें ना पैसे सॉल्व करने की प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, सर ने अच्छे से बता रखा है कि कौन सा वर्ड होगा तो क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या चीज़ें नहीं चेंज करनी है। देखो वैसे ही होता है कि एक पैसेज दे रखा है, अब वो डायरेक्ट नहीं कि लाइन उठा के वही एग्जैक्ट लाइन उठा के डाल दी, उसमें चीज़ें आंसर में ना चेंजेस करने पड़ते हैं पैसेज में अपने हिसाब से। हिंदी में भी होता है, हिंदी में आपको खैर आपकी हिंदी आपकी लैंग्वेज है तो इसलिए ना आपको हिंदी में फील नहीं होता है। आप भी हिंदी में ना प्रॉपर देखना कि अगर हिंदी के पैसे सॉल्व करोगे जो बच्चे वही रिलेट करेंगे जिन्होंने पैसे सॉल्व कर रखा है। अगर पैसेज आपने सॉल्व कर रखा होगा तो देख रखा होगा कि वहाँ पे नंबर करते हैं बहुत सारे बच्चों का। 10th में भी शायद पैसेज में इसी कारण करते हैं कि हमने बस लाइनें उठा के डाल रही। तो ये मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप लाइनें उठा के डाल रहे हो, बस आंसर गलत हो जाएगा। याद रखना नंबर नहीं आएंगे, जहाँ पे आपके नंबर इंक्रीज हो जाने चाहिए वहाँ पे जब डिक्रीज हो जाएगा तो ये बहुत दुख की बात है, तो वो बात ध्यान रखना। ठीक है, और देखो मैं बता रहा हूँ 15 दिन में आराम से, अभी ना बहुत मतलब इंग्लिश के लिए टाइम है तो आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट ट्राई करते हैं कि इंग्लिश में कुछ सरप्राइज आपके लिए लेके आए, तो बी रेडी उसके लिए। ठीक है,